जब कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। यदि तुम्हारे हृदय में प्रीतम की प्रति प्यार नहीं है तो तुम व्रत निर्वाह कर सकते हो, नेम निर्वाह कर सकते हो। यदि तुम्हारे नेत्र मुख कंज पे बिक नहीं गए हैं तो तुम संयम धारण कर सकते हो, नहीं तो नहीं। शुद्ध ही नहीं है। कौन सा वार है पता नहीं, तिथि कौन सा है पता नहीं, फिर आगे चलकर समय कितना है पता नहीं, पता नहीं कुछ रात दिवस। वो कैसे बताएं, वो बताने वाली स्थिति ही नहीं होती। सब व्रतों का एक ही फल है, अपने प्यारे में दीवाना हो जाना। अब ये बड़ी बात है, भगवान का दीवाना बनना। दीवाने तो सब है, सब दीवाने हैं। कोई रुपया का दीवाना, कोई भोगों का दीवाना, कोई शरीर का दीवाना, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना। बड़े बड़े लाभों का त्याग कभी कभी सम्मान के प्रति किया जाता है। जो सम्मान पत्रों का त्याग भी सम्मान के लिए किया जाता, बड़ा ये सूक्ष्म विषय है। लेकिन जो प्रभु को लेके बैठ गया है शुद्ध ही नहीं है। सच्ची बताइए, यदि आप किसी बाहर वाले से न मिले तो कौन सा वार है आपको पता नहीं होगा। एकादशी का तब पता चलता है जब भीड़ परिक्रमा करती तो लगता है आज एकादशी है क्या, पूछो, बोले हाँ हाँ वो आज एकादशी परिक्रमा। कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, ये सब विस्मृत हो जाता है। वो आगे चल करके मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, दिन है कि रात है, इसका भी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये, हर समय उनके साथ खेल रहे, तो कब दिन गया कब रात गई इसका कोई। कैसी महामहिम प्रेममयी स्थिति। कह रहे कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। तुम्हारे नेत्र भ्रमर बन करके जब तक मुख अरविंद में नहीं लगे तब तक ये संयम नियम करो। संयम नियम के लिए ऐसे कह दी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं संयम नियम फूल फल ज्ञाना और हरिपद रति रस वेद बखाला। जब रस मिल गया तो फूल की तरफ थोड़ी जाया जाता है। संयम नियम रूपी फूल का फल है विशुद्ध ज्ञान हो जाना। एकमात्र भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं। और इस ज्ञान रूपी फल का रस है कि जो एकमात्र है वही हमारे प्राण प्यारे। अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना। सही कोटि कोटि चरणों में बलिहारी है जिसके हृदय में ये बात आ गई, अब प्रिया जो आपके बिना जिया नहीं। अंदर की बात, बाहर से तो कम अच्छा लगता है। जैसे आप बाहर से कह के तो मतलब बहुत हल्का हो जाता है, ये कहने की बात नहीं होती। वो अगर कह रहे हो तो थोड़ा कम ठीक है कि प्रिया जो आपके बिना। वो कभी एकांत में ऐसा आसपास देखा कोई नहीं, अब वो भभक नहीं रुकी, चिल्ला के रो पड़ा हा लाडली अब आपके बिना जिया। लेकिन कोई देख ले, कोई समाज, बिल्कुल नहीं। वहां तो एकदम गंभीर शांत। अब नहीं रुक रहे हैं आंसू, अपने आप निकल रहे हो, चुपचाप बैठा हुआ, वो बात अलग है। नहीं रुक रहे, नहीं तो किसी भी तरह से कोई हमें ये देख ना पावे, ये जान ना पावे कि हमारे अंदर थोड़ी भी कोई प्रेम की बात है या प्रभु के प्रति प्रियता है। बिल्कुल नहीं। यहां तो हम माइक में छप कह के और पोस्टर में छपवाना चाहते कि हम बहुत बड़े तपस्वी और प्रेमी हैं, और प्रेमियों ने छुपाया है। प्रेमी छपना नहीं चाहते, प्रेमियों के कहीं पोस्टर नहीं लगते, नहीं लगते, वो छिपते हैं। अगर कोई उन्हें प्रेमी कह दे तो धोखे में डाल देते हो। एक राजा के यहां भागवत कथा कह रहे थे तो एक महापुरुष बैठे सुन रहे थे। अचानक श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनकर प्रेमावेश हुआ और विकल होकर भूमि पर लौटने लगे। वो लार गिर रही, अश्रु गिर रहे, पूरा शरीर। राजा ने देखा अरे तो प्रेम दशा को प्राप्त महापुरुष, साष्टांग दंडवत की, सबने दंडवत की। जब शुद्ध आई तो आंख खोल के खड़े, देखा राजा हाथ जोड़े खड़े, सब वो भागवताचार्य सब हाथ जोड़े खड़े। तो उनका महाराज कथा क्यों बंद कर दिए से? बोले वो आपकी प्रेम दशा नहीं, हमको ये बचपन से मिर्गी आती है, ये मिर्गी के कारण हम लौट। राजा को भी भ्रम में डाल दिया। अच्छा
तो हम राजवैद्यों से आपकी चिकित्सा कर, हाँ बड़ी कृपा होगी महाराज, बहुत दवाई खाई लेकिन काम नहीं, वो मिर्गी आती, मतलब पकड़ने ही नहीं दिया किसी को। माजू की जय। अब स्वामी जी जब आंख खोले तो देखा वो बेचारा उदास खड़ा, तो उनका भैया निधिवन गए हो? निधिवन जाओ बिहारी जी के दर्शन करो, जाके यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज्ञा हुई, श्रद्धावान न होता तो काहे को आया था। निधिवन में जीव ही प्रवेश किया तो जो इत्र लाया था उसी की खुशबू, और जब गए तो बिहारी जो सराबोर उसी इत्र से आप वो समझ पे आओ हो, वो रेत में नहीं गिरा था, देखने में तो रेत में गिरा, वो बिहारी जी में। ये जो प्रेम की लीलाएं, प्रेम की बातें हैं, ये बड़ी विचित्र होती है। प्रेमियों का हृदय जाना नहीं जा सकता है। महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में जब भ्रमण कर रहे थे तो एक वैष्णव आए, ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये किसी और देश में रहते हैं। एक विक्षिप्त से बावरो रस में फिरे खोजत नेह की बात। महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं, दृष्टि पड़ी, देख के समझ गए कि बहुत ऊंची स्थिति के महात्मा है। गृहस्थ थे, आए बड़ी दैन्यता से कहा प्रभु जब आप पधारे ही हैं तो घर पधारिए और भोग आरोगिए। हाँ, महाप्रभु ने कहा अहो भाग्य प्रभु, मुझ दीनहीन को पावन करने के लिए आपने स्वीकार कर लिया। प्रभु यही पास में गली में कुटिया है, कल 11 बजे आप पधारो, हम ही अकेले रहते, उस समय भोग आपको पवाएंगे। महाप्रभु ने कृष्णदास जी साथ थे, उनसे कुटिया दे और 10 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो रोने की आवाज आ रही थी कुटिया से। पहली दृष्टि में तो महाप्रभु कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये आवाज रोने की क्यों है, क्योंकि वो खुद हर समय व्याकुलता पूर्वक हा कृष्ण हा प्राणनाथ पुकारते रहते, अश्रुधारा चलती रहती। अंदर गए तो खंभा में ऐसे लगे हुए वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। महाप्रभु नजदीक गए और बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि प्रभु आपको किस प्रकार का दुख है, क्या बात है? आँख खोला, देखा महाप्रभु आए, रो पड़ा बड़ी जोर से और कहा हमारी माता सीता को रावण स्पर्श कैसे कर लिया, और व्याकुल होकर उशियाराम के भगत महाप्रभु बैठ गए, जैसे बालक को दुलार करते ऐसे दुलार करते हुए कहा तुम्हें शायद ये पता नहीं है, सीता जी अग्नि की गोद में विराजमान हो गई थी और छाया सीता का अपहरण रूपी लीला हुई। वास्तविक सीता माता तो अग्नि की गोद में विराजमान थी। नहीं नहीं, रावण ने स्पर्श कैसे कर लिया, हा माता। और महाप्रभु गए, लिखित ग्रंथ लाए, उसे दिखाया कि देखो इसमें लिखा है, तब संतोष हुआ। फिर कहा महाप्रभु से विराजो, अब हम भोग बुला रहे, जो भी खिचड़ी आदि बुलाया। प्रेमियों की एक अलग वृत्ति होती जिसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे एक भगत बैठे, गीता जी खोले और दहाड़ मार के रो रहे थे। महाप्रभु ने कहा गीता में ऐसी कोई भावुकता वाले प्रसंग तो है नहीं, करुणा वाला, कि बहुत ऐसा करुणा का कथा का प्रसंग है कि जिसमें उपासक ऐसा, वो तो सिद्धांतों का वर्णन है, प्रेम के भी सिद्धांतों का वर्णन है। नजदीक गए, बैठ गए, वो ऐसे गीता जी लिए और ऐसे खोले, बस रोता ही चला जा रहा था, ऐसे महाप्रभु ने झांक के देखा तो उसमें एक छवि रख ली, हाथ में चाबुक है, लगाम है घोड़े की, और अर्जुन जी धनुष प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े हैं और भगवान सारथी बने हैं। छवि को देखकर महाप्रभु ने कहा आप क्यों रो रहे हैं इतना? बोले इतने करुणाशील प्रभु कहाँ भगवान कृष्णचंद्र जो सारथी बन करके अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं, कितने कृपा। और चिल्ला चिल्ला कर, भावुक हृदय का खेल ही अलग होता है। वहां ये ज्ञान विज्ञान सिद्धांत सब एक कोने में धरा रहता है। जो भावुक जन होते हैं, भाव प्राप्त करना चाहते हैं या भाव में डूबे हुए, वो नाम जप का हिसाब किताब नहीं रहते।
अगर आप अभ्यासरत हो तो आपको खुद पता होगा, ये जैसे धड़कन चल रही ना, इसे आप नहीं चला रहे, ऐसे यहां नाम चलता है। तो अब आपके वो रोके रुकेगी क्या धड़कन? धड़कन रुकी मतलब मर गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर कहीं जरा सा आभास हुआ कि नाम छूट गया क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु जनित कष्ट हो। परम व्याकुलते थी। ऐसे प्रेमी उपासक का रात दिन नाम पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाल। रात दिन नाम का पहरा रहता है। हृदय में प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम। प्राण कैद रहते नहीं तो निकल के भाग जाए प्राण, पर नाम का पहरा रहता है। इसलिए प्रेमियों की एक अलग दशा होती है। जयदेव जी को जो राजा उठा के लाए थे और सेवा आदि की थी, तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि जब महाराज यहां हैं तो उनकी पत्नी को भी, तो जयदेव जी की प्रिया पद्मावती जी को किंदु बिल्व नाम के आश्रम से लिवा लाए। तो रानी के समीप बैठी थी। कुछ ही दिन हुए थे तो सूचना गई कि रानी के भाई जो एक राजा थे वो पधार गए, तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो चिता में जलकर भस्म हो गई। तो पद्मावती जी से कहने लगी कि हमारी जो मातृ पक्ष की बड़ा तेजस्वी, देखो ना वो सती हो गई। उन्होंने कहा तुमको हमने बताया कि हमारे भाई राजा थे, वो पधारे तो उनकी रानी सती हो गई, तुमने प्रशंसा क्यों नहीं की? जीवन भर उनके लिए जीवन धारण करके तड़पना, ये बड़ी बात है। और प्रेम तो उसे कहते हैं, अगर प्राण ही निकलना है तो सुनते ही प्राण निकल जाएं। अपने प्यारे का विछोह सुना कि प्राण निकल गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की जे ही ये रसिकों को सूचना मिली कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तजे तिही छिन प्राण, दोबारा सांस नहीं आई। कितने ऐसे महापुरुष थे जो ही सुना कि महाप्रभु हितजू महाराज अंतर्ध्यान हो गए, तो बस जो जैसी निष्प्राण हो गए। तजे तिही छिन प्राण, उसी समय प्राण निकले। प्राण त्यागने के लिए कोई उपाय थोड़ी करना, प्राण प्यारे अंतर्ध्यान हो गए। जो जहां वैसे ही प्राण छूट गए। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जब विट्ठल विपुल देव जी ने सुना कि स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय आंख में पट्टी बांध दी। ना अन्न न जल न देखना, अब बस। तो हरिराम व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। रास बिहारी से रास की रचना करवाई और गए और कहा चलो रास बिहारी जी आपको बुला रहे हैं, आप चलो, कृपा करके चलो। रसिकों ने, बड़े रसिकों ने जब प्रार्थना की तो विट्ठल विपुल देव जी आए रास में। रास बिहारी ने कहा देखो ना मुझे। हरिराम व्यास जी ने पीछे से पट्टी खोली, जी देखा और कहा स्वामी जी कहाँ हैं? क्योंकि ललिता स्वरूप से स्वामी जी कहाँ हैं? तो किसी के मुख से निकल गया वो तो अंतर्ध्यान हो गए, फिर मेरा जीवन क्या? वही प्राण छूट गए। पद्मावती जी ने कहा प्रेम इसे कहते हैं, अपने प्यारे के वियोग की बात सुनते ही या तो प्राण निकल जाए या विषह विरह को धारण करके वो जीवन जिए, उसकी सराहना है। रानी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भाई की पत्नी की बड़ाई ये नहीं सह सकती, क्योंकि वो इस बात से अपरिचित थी प्रेम से। तो उन्होंने कहा अच्छा, राजा से कहा हमारा सहयोग करो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप स्वामी जी को लिवा जाए वन विहार के लिए और वहां से सूचना भेजे सेवक के द्वारा कि स्वामी जी परम धाम को पधार गए हैं, फिर देखते हैं इनकी हालत क्या होती है। ऐसा ही किया। सेवक भाग के आया, बहुत दुख की बात हो गई, स्वामी जी महाराज तो पधार गए। जयदेव जी नहीं,
वो तो वन विहार कर रहे हैं। एकदम मुस्कुराती हुई पद्मावती जी, नहीं नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं और राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। अब चुप। तो उनका आपको कैसे पता? बोले जब दूर हो तो वो तो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिपल विलसते रहते, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्रीतम तुम्हारे राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। राजा ने कहा मान लो भारी अपराध बना, इनके साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। ये अब रानी का स्वभाव। फिर एक दिन कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल वैसी सीन बनाइए और भागती हुई वहां से कई लोग आवे और फिर ऐसा यहां सूचना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद भागते हुए लोग आए, स्वामी जी परम धाम पधार गए। पद्मावती ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहती, कहा हा प्राणनाथ, तत्काल शरीर छूट गया। बिल्कुल जो शव स्थिति वही पद्मावती, जांच करे। अब तो सब घबरा गए। श्री जयदेव स्वामी से कहा कि अपराध बन गया ऐसा ऐसा। तो कोई बात नहीं। आए और अष्टपदी का गान, जो ही गान किया तो हा श्याम सुंदर उठ के बैठ गए। भगवत प्रेमी महापुरुष की स्थिति को साधारण कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो कुछ अनुमानता हम जान सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जान सकते। और सब साधनों का सुंदर फल प्रेम है। प्रेम एक दिव्य वस्तु है। ये जब हृदय में स्फुरित होता है तो रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष वैभव ये सब कड़ुआ लगने लगता है। इसीलिए प्रेम का पथिक तो कोई बिरला ही होता है। कोई भोगों की चाह करता है, कोई सिद्धियों का चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई अपना कल्याण मोक्ष चाहता है। प्रेम तो कोई बिरला ही करता है।